जाता है कि बिहार में सियासत कब करवट ले ये कोई नहीं जानता। सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीच बीच में ऐसी बात उठती रहती है, ऐसा वो करते भी रहते हैं, कभी अपने बयानों से तो कभी किसी दूसरी वजहों से वो अटकलों को हवा देते रहते हैं। बीते दिनों भी उन्होंने अपने बयान से हलचल मचा दी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंच गए, जबकि कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी फोन आ गया। वहीं इन दिनों वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी सीएम नीतीश अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर अचानक पहुंच रहे हैं, तो कभी पार्टी कार्यालय में पहुंच जाते हैं। इस बीच उन्होंने सुबह सुबह जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं। कभी अचानक सचिवालय चले जाते हैं, तो कभी पार्टी के कार्यालय में पहुंच जाते हैं। अक्सर वो अपने दल के नेताओं के घर पर अचानक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दे देते हैं। शनिवार के बाद रविवार को भी सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर अचानक पहुंचे और उनका हालचाल लिया। साथ ही कई सियासी मुद्दों पर भी चर्चा की। शनिवार को पहले वह जदयू के कार्यालय पहुंच गए और वहां कोई नहीं मिला तो अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के भी आवास पे पहुंचे थे। साथ ही अचानक से पार्टी दफ्तर पहुंचे और कंस्ट्रक्शन वर्क का भी निरीक्षण किया। वहीं रविवार को नीतीश कुमार एक बार फिर सुबह सुबह ही जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पे पहुंचकर सबको चौंका दिया। बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में कुछ समय तक रहने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए। सीएम ने उसके बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम नीतीश कुमार के अचानक ललन सिंह के घर जाने को लेकर कहा जा रहा है कि वह अक्सर नेताओं के घर अचानक से पहुंच जाते हैं। यह उसी का हिस्सा है। सीएम नीतीश की ललन सिंह से हुई मुलाकात को भले ही शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार इस मुलाकात को काफी अहम बता रहे हैं। सीएम इन दिनों लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के विधायक और सांसदों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। वैसे तो माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वह पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि नीतीश कुमार के इस एक्शन को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चा शुरू होने लगी है कि क्या वो कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर इंडिया गठबंधन के साथ होने वाली मीटिंग से पहले सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। वहीं माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इन दिनों कांग्रेस और राजद के रवैये से नाराज हैं। नीतीश को इसका साफ संकेत मिल चुका है कि कांग्रेस जिस तरह से राजद के साथ मजबूती और विश्वास के साथ खड़ी है, उतनी जदयू पर विश्वास नहीं कर रही। हाल के दिनों में नीतीश कुमार आरजेडी पर भी हमलावर रहे। कई मंचों से संकेतों में ही सही पर लालू राबड़ी के शासन काल को कटघरे में खड़े करते दिखे। वहीं दूसरी ओर पटना में सीपीआई की रैली के दौरान निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वह 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही है। जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ट्रैक पर है। इतना ही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की सियासी कामयाबी का आजमाया नुस्खा है। दबाव डालकर सहयोगी को काबू रखने का यह उनकी रणनीति है। राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि हमेशा से वो दबाव की राजनीति और सटीक कैलकुलेशन के सहारे अपने सीएम की कुर्सी बचाए रखते हैं और दबाव बनाए रखते हैं। अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने और गठबंधन में दबाव कायम करने के लिए नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेते रहे हैं।